सामंथा हाल ही में एक नए पड़ोस में चली गई थी। अंत में अपना खुद का घर लेने के लिए उत्साहित थी। उसके नए पड़ोसी एक बुजुर्ग दंपति पड़ोस में उसका स्वागत करने के लिए काफी दयालु थे और किसी भी तरह की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने की पेशकश करते थे। पहले तो सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही सामंथा को अजीबोगरीब घटनाएं नजर आने लगीं। वह रात में अपनी खिड़की पर टैपिंग सुनती थी, लेकिन जब वह बाहर देखती तो कोई नहीं होता। उसे अपने बगीचे में पैरों के निशान मिले, जो बुजुर्ग दंपति के घर से आते जाते थे, और हर बार जब वह उनके घर से गुजरती तो उसे अजीब सी फुसफुसाहट और सरसराहट की आवाजें सुनाई देती। एक रात सामंथा ने जांच करने का फैसला किया। वह रेंगते हुए बुजुर्ग दंपति के घर पहुंची और खिड़की से झांक कर देखा। उसने जो देखा उससे उसका खून ठंडा हो गया। युगल मोमबत्तियों और अजीब प्रतीकों के साथ एक अनुष्ठान कर रहा था और उनके सामने टेबल पर एक छोटी सी आकृति पड़ी थी। आकृति एक बच्चे की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें काली और सुरीली थीं। सामंथा दौड़ने के लिए मुड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दंपति ने उसे देखा था और अब उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें बच्चे की तरह काली और खाली थीं। सामंथा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। युगल ने उसे अंदर खींच लिया और उसे देखने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उन्होंने अपना काला अनुष्ठान जारी रखा। और जैसा कि उन्होंने जप किया और अपना भयानक नृत्य किया, सामंथा को डर के साथ एहसास हुआ कि वह अगली थी। जैसे जैसे रात होती गई, बुजुर्ग दंपति का मंत्रोच्चारण जोर से और अधिक तीव्र होता गया और सामंथा उनकी ऊर्जा को मजबूत होते हुए महसूस कर सकती थी। उसने उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, मेज पर रखी आकृति हिलने लगी और उसकी आंखें झिलमिलाहट से खुल गईं। सामंथा अब देख सकती थी कि यह कोई बच्चा नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा ही भयावह था। आकृति टेबल से उठी। उसके अंग असंभव रूप से लंबे समय तक खिंचे हुए थे और उसकी आंखें सामंथा पर टिकी थीं। जैसे ही प्राणी ने उसकी ओर एक लंबा हड्डीदार हाथ बढ़ाया, उसने अपने ऊपर आतंक की भारी भावना महसूस की। सामंथा को पता था कि वह फंस गई है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बुजुर्ग दंपति ने उसे बहला फुसलाकर अंदर ले लिया था और अब वह इस अंधेरे और द्वेषपूर्ण शक्ति की दया पर थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है और जैसे ही वह आंकड़ा उसके करीब आया, वह जानती थी कि उसका भाग्य तय हो गया है। सुबह बुजुर्ग दंपति का घर खाली था और सामंथा कहीं नहीं मिली। पड़ोसियों ने आसपास तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ का कहना है कि वह डर के मारे भाग गई, जबकि अन्य का मानना है कि उसे उस अंधेरे बल द्वारा ले जाया गया जिसे बुजुर्ग दंपति ने बुलाया था। लेकिन कोई नहीं जानता कि सामंथा के साथ क्या हुआ था और उस रात क्या हुआ था। इसकी याद में आस पड़ोस प्रेतवाधित रहता है।